नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल EPS 95 पेंशन में आप सभी का। क्योंकि आज की ये खबर है वो खबर जिसका इंतजार देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और 7 लाख से ज्यादा पेंशन धारक पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस 18 महीने के D.Arrear की, जिसे लेकर कभी सरकार ने उम्मीद दिखाई, फिर मना किया, फिर चुप्पी साध ली। लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद की खिड़की खुलती नजर आ रही है। और साथ ही बात करेंगे जुलाई 2025 से संभावित DA बढ़ोतरी, पेंशन में बढ़े हुए लाभ, FMI यानी मेडिकल भत्ते और कम्यूटेशन अवधि में सुधार की। कहने का मतलब, ये स्क्रिप्ट आपके लिए संपूर्ण जानकारी का भंडार है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जो वर्षों से केवल वादों में ही उलझी रही। 18 महीने का DA एरियर कोविड-19 के समय केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के 18 महीने के दौरान DA और DR यानी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की वृद्धि पर रोक लगा दी थी। सरकार ने तब कहा था कि महामारी से लड़ने के लिए ये निर्णय अस्थायी रूप से लिया गया है। लेकिन अब तक ये अस्थायी रोक स्थायी चुप्पी बन चुकी है। ना कोई समीक्षा हुई, ना भुगतान की योजना बनी और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। संसद में भी कई बार सरकार ने साफ साफ कह दिया कि इस बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये राशि आपदा से निपटने में खर्च हो चुकी है। करीब 34,000 करोड़ का बोझ सरकार पर पड़ेगा और शायद इसी वजह से इस विषय को फाइलों में ही दबा दिया गया। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। कर्मचारी संगठनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने झापन दिए, धरने किए, प्रदर्शन किए, हर मंत्रालय को चिट्ठियां लिखी और यह बताया कि यह पैसा सरकार का नहीं, कर्मचारियों और पेंशन धारकों का है। ये उनकी मेहनत की कमाई है, जिसे सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि देश पर आपदा आई थी। और जब देश सामान्य हो चुका है तो अब उनका हक उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा। अब एक नई रिपोर्ट आई है जो फिर से उम्मीदें जगाती है। वरिष्ठ पत्रकार अंकिता की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2026 के केंद्रीय बजट में यह मामला फिर से उठ सकता है। ध्यान रहे, यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा और इस बजट से कर्मचारियों को बड़ी घोषणाओं की आस लगाना गलत नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था अब पहले से बेहतर है। GDP ग्रोथ स्थिर है, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है और बेरोजगारी की दर में भी कुछ कमी देखी जा रही है। यानी सरकार के पास अब वो आर्थिक क्षमता है जिससे वो 18 महीने का DA एरियर एक साथ नहीं तो चरणबद्ध तरीके से ही सही दे सकती है। अब सवाल है कि क्या ये एरियर देना वाकई जरूरी है? जी हां, ये केवल सरकारी कागजों का बोझ नहीं बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद और उनका अधिकार है। आज भी कई फैमिली पेंशनर्स 9,000 से कम पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। ये एरियर उनके लिए ऑक्सीजन के बराबर है। इससे न सिर्फ उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि बाजार में खपत भी बढ़ेगी और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर होगा। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे पहले है सटीक गणना। हर कर्मचारी और पेंशन धारक के अनुसार अलग अलग राशि निकाली जानी होगी। दूसरा, ये रुपए 34,000 करोड़ का बोझ सीधे खजाने पर पड़ेगा। तीसरा, यदि केंद्र सरकार देती है तो राज्य सरकारों पर भी यही दबाव आएगा जो पहले से ही आर्थिक तंगी में है। फिर भी यदि सरकार ये फैसला लेती है तो ये कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक राहत होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे संवेदनशील समय में अफवाहें भी खूब उड़ती हैं। सोशल मीडिया पर कई फर्जी वेबसाइट्स और चैनल्स झूठी खबरें फैलाते हैं कि एरियर रिलीज हो गया है। ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है, केवल सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट्स और विश्वसनीय न्यूज स्रोतों से ही जानकारी लें। अफवाहों से सावधान रहें। अब बात करते हैं जुलाई 2025 से DA में संभावित बढ़ोतरी की। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है और इसका आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI। जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक के आंकड़े आ चुके हैं और 2.57% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यदि मई और जून के आंकड़े भी इस रफ्तार को बनाए रखते हैं
तो जुलाई में डीए में 3% से 4% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹800 है। अगर 3% डीए बढ़ता है तो उन्हें आरए से 100 प्रतिमाह यानी आरसीए रजदी 100 सालाना का फायदा होगा। अगर 4% बढ़ा तो आरएस 800 प्रतिमाह और आरसीएमजी से 100 सालाना की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशन धारकों के लिए भी यही गणना लागू होती है। मान लीजिए किसी की पेंशन आरएस 15,000 है तो 3% बढ़ोतरी पर आरएस 50 प्रतिमाह यानी आरएस 5,400 सालाना और 4% बढ़ोतरी पर आरएस 600 प्रतिमाह यानी आरएस 60 सालाना का फायदा मिलेगा। इसका लाभ किन किन को मिलेगा? केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सैनिक, रेलवे डाक विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारी, केंद्र सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऑल विल बी बेनिफिटेड। अब अगली बड़ी खबर एफएमए और कम्यूटेशन अवधि पर केंद्र सरकार की योजना है कि एफएमए यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस को मौजूदा आरएस 8,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर आरएस 3,000 किया जाए। इस पर सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, यानी मेडिकल खर्च के नाम पर अब पेंशनर्स को 2 गुना से ज्यादा राहत मिल सकती है। वही कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की तैयारी है। वर्तमान व्यवस्था में जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे एक मूर्त राशि मिलती है जिसे कम्यूटेशन कहते हैं। इस पैसे की गणना 15 साल तक की पेंशन कटौती के आधार पर होती है, लेकिन अब सरकार 12 साल करने पर विचार कर रही है जिससे कर्मचारी को पहले ही ज्यादा लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर सरकार अब धीरे धीरे कर्मचारी हितैषी फैसले लेती दिख रही है, चाहे वो डीए एरियर की बात हो, डीए में नई बढ़ोतरी हो, एफएमआई की राशि हो या फिर कम्यूटेशन की अवधि। दोस्तों, ऐसे में आने वाला बजट और अगला 1 साल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं ला सकता है, लेकिन तब तक जरूरी है कि आप अफवाहों से बचें। सरकार की हर नई घोषणा पर नजर रखें